प्रथम भाग में मैं कुछ सबसे सामान्य तरीकों का वर्णन करने का प्रयास किया कि किस प्रकार लोगों के जीवनों में श्राप कार्य करता है, और मैंने आपको श्राप का कुछ मूल कारण भी बताए हैं। प्रत्येक श्राप का प्राथमिक कारण परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना और जो कुछ वह कहता है उसे नहीं करना है। और तब कई तरीके हैं जिसमें परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनने और जो कुछ वह कहता है उसे नहीं करने के दोषी हो सकते हैं। हमने कई श्रापों को देखा है जिनकी घोषणा स्वयं परमेश्वर के द्वारा अनआज्ञाकारिता के विभिन्न रूपों और परमेश्वर को प्रसन्न न करने वाले व्यवहारों पर की गई है। हमने देखा कि सभी श्रापों का एकमात्र सबसे बड़ा कारण झूठे ईश्वर, मूर्ति पूजा और मनोगत है। तब हमने कई विशिष्ट बातों को देखा जिन पर परमेश्वर ने अपने श्राप की घोषणा की है। अब मैं श्राप के कई अन्य स्रोतों को देखने जा रहा हूँ, शायद आधा दर्जन, जिस पर मैं अनुचित देरी के बिना जाना चाहूँगा ताकि हम वास्तविक समाप्ति पर आ सके, जो कि किस प्रकार श्राप से मुक्ति पाए है। मेरा अनुभव है कि बहुत ही मामलों में लोग अब तक मुक्त होने की अपनी आवश्यकता को नहीं देखते हैं जब तक वे उस तरीके को नहीं समझ पाते हैं कि श्राप पहले कैसे आया। श्रापों के एक अन्य विशिष्ट स्रोत मनुष्य है जो परमेश्वर के वक्ता के रूप में परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं, हम केवल कुछ ही देख लेंगे। पहला, यहोशू 6 अध्याय 26 वचन में इज़राइल द्वारा यरीहो पर कब्जा करने और उसे नष्ट करने के बाद पाया जाता है। परमेश्वर के लोगों का नेता और परमेश्वर का प्रवक्ता यहोशू ने बाद में उस साइट पर शहर के पुनर्निर्माण करने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक श्राप सुनाया। यहोशू 6 अध्याय 26 वचन में, फिर उसी समय यहोशू ने इज़राइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वो यहोवा की ओर से शापित हो। जब वो अपनी नेव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। यह एक बहुत ही सामान्य अभिशाप नहीं, एक विशिष्ट अभिशाप है। लेकिन अभिशाप जो रूप लेगा वह यह है कि यरीहो का पुनर्निर्माण करने वाले व्यक्ति को अपने बेटे में से 2 के प्राण देने होंगे। मुझे यकीन है कि अधिकांश इजरायली उस अभिशाप को भूल गए हैं। यह सिर्फ इतिहास में सिकुड़कर रह गया। लेकिन लगभग 500 साल बाद इजराइल के राजा आहब ने शासन काल में एक व्यक्ति ने वही काम किया जिस पर यहोशू ने श्राप सुनाया था, और यह आहब के शासन काल में एक पहला राजा 16 अध्याय में अंतिम पद 34 में दर्ज की गई है। उसके दिनों में बेतलवासी हिएल ने यरीहो को फिर बनाया। जब उसने उसकी नेव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र सगुब मर गया। और यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। सीमांत अनुवाद कहता है कि अपने बेटे के जीवन की कीमत पर। अधिकांश आधुनिक अनुवाद यही कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो उस अभिशाप के खिलाफ चला गया जिसे 500 साल पहले यहोशू ने सुनाया था, उसे अपने बेटे में से 2 के जीवन से मूल्य चुकाना पड़ा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब उन दिनों के चिकित्सकों से इन 2 युवकों की मौत का कारण देने के लिए कहा गया तब उन्होंने क्या कहा होगा। क्या उन्होंने समझा कि इसका कारण 500 साल पहले परमेश्वर के सेवक द्वारा कहे गए वचन के कारण हुआ है? एक बात जो इससे समझ में आती है वह यह है कि मूल रूप से श्राप तब तक जारी रहता है जब तक कि उन्हें काटने के लिए कुछ किया नहीं जाता है। और तब एक और उल्लेखनीय उदाहरण 2 शमूएल 1 अध्याय में पाया जाता है, जो कि गिलबो पर्वत पर फलिस्तियों के द्वारा शाऊल और उसके पुत्र योनातान की मृत्यु के पश्चात दाऊद द्वारा कही गई भविष्यवाणी है। 2 शमूएल 1 अध्याय 21 वचन में, अब आपको दाऊद के गहन दुख का कारण समझने की जरूरत है। यह केवल इसलिए नहीं था कि योनातान उनका प्रिय मित्र था,
या इसलिए भी नहीं था कि शाऊल मार डाला गया था, परंतु यह सच्चे परमेश्वर के लोगों पर मूर्ति पूजकों के विजय का कारण था। चूंकि फलिश्ती मूर्ति पूजक थे, अतः जब उन्हें शाऊल और योनातान के पार्थिव देह प्राप्त हुए, तब उन्होंने उनके सिर काट डाले और उन्हें बेतशान की शहरपनाह में जड़ दिया और अपने सभी मंदिरों में इस बात की घोषणा करवा दी। आपको समझना है कि उन दिनों जब दो देश लड़ाई करते थे, तो आमतौर पर उनके देश ही लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि उनके देवता भी एक दूसरे से लड़ते थे। और जब एक देश विजयी होता तो वह उस देश के देवता की विजय होती। और इस प्रकार प्रभु के सेवक के रूप में जिस बात ने दाऊद को बहुत अधिक दुखी किया, वह यह था कि एक प्रकार से देवताओं ने सच्चे परमेश्वर पर विजय पा लिया था। और इस प्रकार उसने इस विलाप की घोषणा की। और मुझे निश्चय है कि वह यह सोचने के लिए नहीं रुका कि वह क्या कहने जा रहा है, परंतु यह गिलबो के पर्वत के बारे में एक उल्लेखनीय विलाप है, क्योंकि गिलबो पर्वत पर ही शाऊल और योनातान मार डाले गए थे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। अतः दाऊद ने कहा कि न तो ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए। ये वचन 3000 वर्ष पूर्व कहे गए थे और इस सदी में यहूदियों के अपने देश लौटने के बाद उन्होंने पेड़ लगाने और हर क्षेत्र में फसल उगाना प्रारंभ किया। और वे अपने पहाड़ों पर पेड़ उगाने में ऐसी सामयाएं थी जो सामयाएं पेड़ उत्पन्न करने में ऐसी सामयाएं थी जो पूरी तरह अनपेक्षित थी। तो 3000 वर्ष पूर्व दाऊद द्वारा कहे गए शब्द अब भी वहाँ पर प्रभावी थे। और फिर दूसरा राजा 5वें अध्याय में एक और उदाहरण है। हमें वह अध्याय निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन नामान असीराई का उपचार करने के लिए परमेश्वर द्वारा नबी एलीशा का इस्तेमाल किया गया था। उसने नामान से किसी भी उपहार को स्वीकार करने से इनकार किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नामान सोचे कि वह अपने उपचार के लिए भुगतान कर सकता है। लेकिन नामान के सेवक गेहजी ने सोचा था कि इस प्रस्ताव को न मानना एक शर्म की बात है। अतः वह एलीशा के जाने बिना नामान के पीछे दौड़ा और पैसे और कपड़े ले लिए। वापस आया, वह छिपा दिया और यह सोचकर एलीशा की उपस्थिति में आ खड़ा हुआ कि एलीशा को नहीं पता। और एलीशा ने कहा, जब तू उस मनुष्य के पीछे दौड़ा तो क्या मेरी आत्मा तेरे साथ न थी? और फिर उसने उस पर यह अभिशाप सुनाया। उसने कहा, नामान का कोढ़ जो चंगा किया गया था तुम पर और तुम्हारे वंश पर हमेशा के लिए पड़े। और ध्यान दे कि उस पर और उसके वंश पर यह श्राप हमेशा के लिए आ पड़ा। देखे क्या इन सभी उदाहरणों में से क्या बाहर आता है? वह एक अभिशाप का स्थायीकरण है, जब तक कि कोई यह न जाने कि उसे रद्द करने के लिए क्या करना है। आप कह सकते हैं कि क्या आज परमेश्वर के सेवक इस प्रकार अभिशाप दे सकते हैं? खैर, नए नियम में यीशु ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, आपको याद है? और अगले दिन जब जड़ों से सूख गया था, सिर्फ 24 घंटे की अवधि में, और जब शिष्यगण चकित हुए तो उनसे कहा, जो कुछ मैंने इस अंजीर के पेड़ से किया तुम ऐसा और इससे बढ़कर करने में सक्षम होंगे। उसने कहा, तुम पहाड़ों को हटा दोगे? चलिए कुछ पल के लिए पहाड़ों को रहने दे। उसने कहा, जो कुछ मैंने अंजीर के पेड़ के साथ किया वह तुम कर सकते हो। अब मैं कुछ घबराहट के साथ इससे संबंधित करता हूँ, लेकिन यह एक व्यक्तिगत अनुभव है। सन 1965 में मैं शिकागो में भीतरी शहर में एक कलीसिया में एक सेवकाई टीम का हिस्सा था। कलीसिया से लगी हुई कोने की दीवार से लगी हुई कुछ ऐसा था जिसे अमेरिकी सैलून कहते थे। मुझे लगता है कि अंग्रेज उसे पब कहते हैं, लेकिन वह एक बहुत ही दुष्ट जगह थी। यह महज शराब ही नहीं बेचता था,
यह नशीली दवाइयाँ बेचता था और यह वेश्यावृत्ति का एक केंद्र था। यह एक बहुत ही दुष्ट जगह थी और यह ठीक कलीसिया की दीवार के साथ लगा हुआ था। खैर, कुछ समय अक्टूबर के बाद में चर्च में एक प्रार्थना सभा थी और मैं टीम के नेतृत्व में एक के रूप में मंच पर था और किसी भी पूर्व चिंतन बिना एक निश्चित बिंदु पर मैंने इस पब के बारे में सोचा और मुझे लगा कि यह वास्तव में परमेश्वर के लिए एक अपमान है कि यह ठीक उस स्थान पर है जहां लोग आराधना में आ रहे हैं। तो मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने कहा, मैं उस पब पर परमेश्वर के अभिशाप की घोषणा करता हूँ। मैंने फिर उस बारे में नहीं सोचा। लगभग 2 महीने बाद सुबह 4 बजे एक फोन आया, भाई प्रिंस, चर्च में आग लगी है, क्या आप आना और देखना चाहते हैं? खैर, यह शिकागो में सर्दियों के बीच का समय था। मेरा मतलब है 20 डिग्री के नीचे का तापमान था। मैं जाना और देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं न जाकर चर्च जलने दूं और कोई रुचि नहीं दिखाऊं तो यह खराब लगेगा। मेरी पहली पत्नी और मैं हम कार में सवार हुए और हम वहां गए। बेशक आप 2 ब्लॉक दूर से आग की लपटें और धुआं देख सकते थे, तथापि जब हम वहां पहुंचे हमें पता चला कि चर्च में आग नहीं लगी थी, परंतु आग पब में लगी थी। लेकिन आप जानते हैं, शिकागो मिशिगन झील पर स्थित है। हवा झील की परली ओर बह रही थी और चर्च की ओर आग की लपटें आ रही थी। जब हम वहां असहाय खड़े देख रहे थे, पवन 180 डिग्री मुड़ गई और आग की लपटों को चर्च से दूर उड़ा ले गई। अगली सुबह पब नष्ट हो गया था और चर्च के धुएं के अलावा कोई क्षति नहीं हुई थी, जिसकी क्षति पूर्व बीमा द्वारा कवर की गई। और जब मैं वहां खड़ा था और देख रहा था तो मैंने सोचा, हे परमेश्वर, क्या मैं जिम्मेदार हूँ? मेरा मतलब है, मैं उपहास नहीं कर रहा था और मैंने सोचा कि वे 2 महीने पूर्व इस कलीसिया में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों के परिणाम थे। आपको पता है कि मेरी प्रतिक्रिया क्या थी? कि मुझे एहसास हुआ कि मुझ में जबरदस्त सामर्थ्य दी गई है। इसलिए नहीं कि मैं अलग हूँ, क्योंकि हर मसीह में यह शक्ति है। और मेरी प्रार्थना थी और है, परमेश्वर मेरी सहायता कर कि कभी भी उस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करूं। लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर साबित करना चाहता हूं कि जो बात हम कर रहे हैं वे चलन से बाहर नहीं है, वे सभी प्रासंगिक है, वे आज भी लागू होते हैं। अब मैं श्राप के अन्य स्रोतों पर जाना चाहता हूं। अगला बहुत महत्वपूर्ण है और समकालीन मसीहों के द्वारा बहुत कम समझा गया है। मैं इसे संबंधित अधिकार कहता हूँ। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास संबंध के कारण अधिकार है। अब अधिकार कई स्थानों पर तथा विश्व के अनेक भागों में आज भी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन तथ्य यह है कि यह अब भी वास्तविकता है। अधिकार मनुष्य द्वारा सृजित नहीं की जाती है, वह ईश्वर से आता है। और कई भिन्न संबंध है जिनमें किसी व्यक्ति को अधिकार होता है, आप इसे पसंद करें या न करें। लेकिन निश्चित संदर्भों में पति को अपनी पत्नी पर अधिकार होता है, माता पिता को अपने बच्चों पर अधिकार होता है, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों पर अधिकार होता है, पास्टर को अपनी कलीसिया पर अधिकार होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। अब क्योंकि इस अधिकार संबंध के कारण उनके द्वारा अपने अधीन स्थानों से कही गई बातों में विशेष दैवी शक्ति होती है, चाहे वे आशीष हो या श्राप हो। और यदि आप बाइबल में देखें, आपको दिखेगी कि ईश्वर की कृपा के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आशीष जो किसी व्यक्ति को मिल सकती है, वो उसके पिता की आशीष। यह आज भी सच है। मैं आप में से किसी से भी यह कहना चाहूँगा जिनके पिता जीवित है, अपने पिता की आशीष पाने के लिए यथा सामर्थ्य जो कुछ आप कर सकते हैं वह कीजिए, और अपनी माँ के प्रति भी, लेकिन मुख्यतः आपके पिता, इससे काफ़ी लाभ होता है। मैं जब बचाया गया तो मुझे भय था कि अपने माता पिता के प्रति मेरा रवैया बहुत खराब है। मैंने सोचा ये वे बचाए गए नहीं है, मैं बचाया गया हूँ। वे नहीं समझते हैं, मैं समझता हूँ। मैं ईश्वर की प्रशंसा करता हूँ कि उसने मुझे इस बात के लिए डांटा और उसने मुझे दिखाया कि यदि मैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता हूँ तो मैं उनकी
आशीष की आशा नहीं कर सकता था और उनकी मृत्यु से पूर्व मैंने उनका सम्मान किया जो उचित था। मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा न करने पर मैं कभी अपनी जिंदगी और सेवा में ईश्वर की आशीष का अनुभव किया होता। मैं एक पति का उदाहरण लेना चाहता हूँ जिन्होंने बिना श्राप को और उसके परिणाम को जाने अपनी पत्नी को श्राप दिया। कहानी उत्पत्ति 31 में पाई जाती है। आप में से कुछ याद करेंगे कि याकूब अपने मामा लाबान के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था। उसने लाबान की दोनों पुत्रियों से विवाह किया। वह एक बड़े परिवार का पिता बन गया था और तो परमेश्वर ने उसे लाबान को मेसोपोटामिया में छोड़कर कनान देश वापस जाने का निर्देश दिया और उसे भय था कि अगर वह वापस जाने के बारे में लाबान को बताएगा तो वह अपनी दोनों बेटियों को वापस ले लेगा। इसलिए जब लाबान कहीं और व्यस्त था तो वह गुपचुप तरीके से दूर चला गया। लेकिन लाबान और उनके रिश्तेदारों ने और पहाड़ी क्षेत्र गिलाद में उसे जा पकड़ा और फिर टकराव हुआ। लाबान ने कहा, तुमने चोरी क्यों की और मुझे अपनी बेटियों से अलविदा कहने नहीं दिया? याकूब ने कहा, मुझे डर था कि तुम उन्हें मुझसे छीन लोगे। ठीक है, लाबान ने कहा, मैं इसे मान सकता हूँ, लेकिन तूने मेरे गृह देवताओं को क्यों चुराया? इब्रानी में यह टेराफिम कहलाते हैं। वे छोटी मूर्तियाँ होती थी जिन्हें लोग अपने घरों में रखते थे कि उन्हें बुराई से बचाए, जो एक बहुत सामान्य प्रथा है। अब याकूब टेराफिम के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी प्रिय पत्नी राहेल ने अपने पिता के देवताओं की चोरी की थी। अब यह एक बहुत ही खराब बात है, क्योंकि उसे अपने पिता की वस्तु चुराने नहीं चाहिए थी। दूसरा हमेशा खतरनाक होता है। उत्पत्ति 31 का पद 30। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं टेराफिम को तूने क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था, इसलिए मैं चला आया कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। और तब वह कहता है, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीता न बचेगा। किंग जेम्स अनुवाद कहता है, उसे जीवित नहीं रहने दो। वह क्या है? यह एक अभिशाप है। उसे जीवित नहीं रहने दो। अब याकूब नहीं जानता था कि वह राहेल के बारे में कह रहा है, जो उसकी प्रिय पत्नी है। राहेल देवताओं को छिपा कर रखने में सफल रही। लाबान उन्हें कभी खोज नहीं पाया। यह स्थिति समाप्त हुई। लेकिन कुछ ही वर्षों के भीतर अगली बार प्रसव में उसका निधन हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? उसकी पति द्वारा कहे गए अभिशाप के कारण, है ना? यह बहुत सही है। हो सकता है आप यह नहीं चाहेंगे, मैं यह नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसा ही होता है। मानव जीवन तथा संबंधों में परमेश्वर ने कतिपय सिद्धांतों का निर्माण किया है। अब हम कुछ अन्य संभव उदाहरणों पर विचार करें और इनमें से अधिकांश स्थितियों पर निर्मित है जिन पर मैंने पहले ही विचार कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया है ताकि मैं लोगों की पहचान व्यक्त करूं। आइए हम एक संभव उदाहरण जो एक पति का है पर विचार करें। यह व्यक्ति एक व्यापारिक अधिकारी है। वह व्यस्त है, वह आर्थिक रूप से सफल है, वह इच्छा से पूर्ण व्यक्ति है, वह बहुत निष्ठुर है। वह एक महिला से विवाह करता है जो नहीं जानती कि कैसा खाना पकाना है। बहुत सी अन्य युवतियों के समान उसने कभी अपनी माँ से नहीं सीखा है। लंबे समय तक वो उसकी पाक कला को सहता रहा, लेकिन अब और नहीं सह सकता और वह कहते हैं, मैं तुम्हारी रसोई से त्रस्त हूँ, तुम कभी खाना पकाना नहीं सीखोगी। और शायद कई बार ऐसा कहता है। यह क्या है? यह एक अभिशाप है। ठीक है, जो बात वह महसूस नहीं करता है वह यह है कि वह खुद पर भी एक अभिशाप कह रहा है, मैं तुम्हारी रसोई से त्रस्त हूँ, तुम कभी खाना पकाना नहीं सीखोगी। तो क्या होता है? उसे अपचन होता है। उसे अपच के लिए चिकित्सकों को कोई इलाज नहीं मिला। मृत्यु तक वह उससे परेशान रहता है। विवाह टूट जाता है, वे तलाक लेते हैं। पत्नी प्रतिभाशाली है, वो पाक कला के अलावा सभी क्षेत्र में सफल हो सकती है। हाँ, यह सही है,
जब वह रसोई में जाती है तो वह कांपने लगती है, वह नर्वस हो जाती है और वह कभी कुछ नहीं कर पाती। क्यों? पति का श्राप। दोनों मृत्यु तक अपना श्राप भोगते हैं। देखा? ठीक है, आइए एक पिता को ले। ये शायद सबसे सामान्य है। पिता के 3 पुत्र है। पहला पहलौठा है, निसंदेह उसका हमेशा स्वागत है। तीसरा सबसे छोटा प्रतिभाशाली है, लेकिन बीच वाला न तो पहलौठा है न ही प्रतिभाशाली है। उसमें ऐसी बहुत ही विशेषताएं हैं जो उसके पिता में है। क्या आपने कभी देखा है जब लोग बुरे होते हैं और वे हमारी तरह बुरे होते हैं तो स्वयं के बजाय उन पर थोप देते हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? माता पिताओं, यदि आप अपने बच्चों में से एक को चुने तो शायद उसे चुनेंगे जो सर्वाधिक आपकी तरह का है। यदि आप अपने बच्चों में से एक को चुने तो शायद उसे चुनेंगे जो सर्वाधिक आपकी तरह का है। जिस चीज का आप विरोध कर रहे हैं वह वही है जो आप में है और जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं। खैर, कहते हैं पिता अपने दूसरे पुत्रों से कहते हैं, तुम कभी सफल नहीं होंगे, तुम हमेशा असफल रहोगे, तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। यह क्या है? यह एक अभिशाप है। और मैं बहुत से ऐसे लोगों से संबंधित रहा हूँ जो 40-50 साल के थे और अपने किशोर अवस्था में अपने पिता के द्वारा कहे गए वचनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। या आइए मान ले कि पिता की एक पुत्री है, 15 वर्ष की किशोरियों के समान उसके मुहासे है और पिता को उसे प्रतिदिन अपनी गाड़ी में स्कूल ले जाना पड़ता है और हर दिन वह वहाँ बेडरूम में मुहासों पर कुछ लगाती रहती है, इसलिए उसे समय लग जाता और इसलिए पिता तंग हो जाते हैं और एक दिन वे कहते हैं, तुम्हें मुहासों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। 15 वर्षों के बाद वह अपने बच्चों के साथ एक विवाहित महिला है और अब भी वो अपने मुहासों के साथ साथ संघर्षरत है। ऐसा क्यों है? एक अभिशाप के कारण। या एक माँ का उदाहरण ले और यह एक वास्तविक स्थिति है जिससे मैं निपटता रहा हूँ, अतः पहचान नहीं बताऊंगा। उनकी बेटी हमेशा उन्हें प्रसन्न रखती थी और वह हमेशा वैसा ही करती थी जो उसकी माँ चाहती थी। वह उन नियंत्रण रखने वाली, शोषण करने वाली माताओं में से थी। लेकिन तब बेटी किसी मनुष्य के प्रति प्रेम में पड़ गई और विवाह कर लिया जिसका अनुमोदन उसकी माँ ने नहीं किया और माँ ने कहा, कभी तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम हमेशा जूझते रहोगे, कभी तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं होगा। मैं उस मनुष्य को जानता हूँ, वह एक प्रतिभाशाली और सक्षम मनुष्य है, परंतु कम से कम 1 दर्जन वर्षों के लिए यह सच था। यह तभी बदला जब मैंने उनकी समस्याओं के स्रोत को वास्तविकता में उनका सामना कराया। अब उनके सामने एक नया जीवन प्रस्तुत है। आइए हम शिक्षकों के बारे में बात करें। एक शिक्षक के पास एक शिष्य है जो बोल नहीं सकता। शायद उसे डिस्लेक्सिया नामक बीमारी है। तुम जानते हो, इसमें अक्षरों को गलत ढंग से रखा जाता है। तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तुम मेहनत नहीं करते, तुम कभी सफल नहीं होंगे। मैं जानता हूँ कि शिक्षकों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, परंतु कभी कभी वे ऐसा बात करते हैं। इसका परिणाम क्या है? बच्चा, लड़का या लड़की, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रूथ और मेरे एक मित्र है, एक शिक्षक ने, वह किशोर वय में थी, तो उन्होंने उससे कहा था, तुम उथले हो। अब वह 60 की है या कम से कम 50 के दशक के अंत में है। हमें पता लगा है कि वह अपने पूरे जीवन भर उस बात के खिलाफ संघर्ष करती रही है, तुम उथले हो। और इसके बारे में अजीब सी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति उस वक्तव्य का हकदार नहीं था तो यह महिला थी। वह उथलेपन से काफी दूर है, लेकिन आप देखें, उन वक्तव्यों के पीछे प्रतिकार है और वह उन्हें शक्तिशाली बनाता है। आमतौर से बोले तो एक शैतानी तत्व है। मैं आपको याकूब 3 में सिर्फ एक बात दिखाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। याकूब 3 अध्याय 14 से 15 वचन।
पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना या ज्ञान वह नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। दूसरे शब्दों में, यदि आपके मन की दशा गलत है और आपकी प्रतिक्रिया गलत है और आप बात करते हैं जो बाहर आता है वह शैतानी होगा। मैंने इस छोटी सी तस्वीर का प्रयोग किया है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सीटी बजाने वाली केतली क्या है? मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकतर जानते हैं। ठीक है, तो यह केतली स्टोव पर है और पानी गर्म होता जा रहा है और जैसे ही भाप बाहर आती है, क्या बाहर आती है? सीटी। सही है, सीटी श्राप के समान है। ठीक है, जब भाप आती है तो सीटी बजती है और सीटी को रोकने का एक ही तरीका है। वह क्या है? उबलने से पहले केतली को उतार ले। तो जब एक माता पिता या शिक्षक या पति अधिक से अधिक क्रोध कर रहे हैं और परेशान और अधैर्यवान हो रहे हैं, जबकि आप केतली को उतार नहीं रहे हैं, तो भाप बाहर आने वाली है और उसके साथ सीटी बजेगी। आप क्रूर, कठोर, अनुचित बातें कहेंगे और उसके साथ श्राप निकलेगा। क्या ऐसी हमारी समकालीन संस्कृति में होता है? तब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में आते हैं, शायद सबसे सामान्य, जिसे मैं स्वयं अत्यारोपित श्राप कहता हूँ। लोग स्वयं को कोसते हैं। उत्पत्ति 27 अध्याय में कहानी है कि किस प्रकार इसहाक एसाव को आशीर्वाद देने जा रहा था और माँ रिबेका, जो पहली यिदिश यमामा है, हो सकता है आप जानते हैं यिदिश यमामा क्या है, उन्हें बदल दिया और उसने याकूब एसाव जैसे अभिनय और आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। याकूब हिचकिचाया नहीं, आशीर्वाद मांगने के लिए कहा, किंतु वह डरा हुआ था और याकूब हिचकिचाया नहीं। और आशीर्वाद मांगने के लिए कहा, याकूब हिचकिचाया नहीं, किंतु वह डरा हुआ था। और पद 11 में उसने कहा, उन्हें बदल दिया और उसने याकूब को एसाव जैसे अभिनय करवाया और आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। याकूब हिचकिचाया नहीं, किंतु वह डरा हुआ था। और पद 11 में उसने कहा, याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे और मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। याकूब पर पड़ने वाले संभवित श्राप को उन्होंने स्वयं पर ले लिया। ये अत्यारोपित अभिशाप है। यदि आप अध्याय के अंत तक जाए, केवल अंतिम पद, आप रिबका को स्वयं के बारे में अत्यंत नकारात्मक भाषा का उपयोग करते देखेंगे। पद 46 में रिबका ने इसहाक से कहा, फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसे इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक को कहीं ब्याह ले, तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा? मैं जीवन से थक गया हूँ, जीने का क्या फायदा? यह श्राप के अधीन एक व्यक्ति द्वारा विशिष्ट बयान है। देखा, कभी भी स्वयं को ऐसा कहने न दे। स्वयं के बारे में कभी भी नकारात्मक बात नहीं कहे। ऐसा कभी न कहे, मैं कभी भी यह कर नहीं पाऊंगा, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मेरा कोई उपयोग नहीं है, मैं विफल हो गया हूँ, मैं बस यह नहीं सह सकता हूँ। और फिर आप आगे बढ़ते हैं और आप क्या कहते हैं? काश कि मैं मर जाता तो अच्छा होता। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप मौत की आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं और उसे कई निमंत्रणों की आवश्यकता नहीं है। आप मौत की आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं और उसे कई निमंत्रणों की आवश्यकता नहीं है। रूत और मैंने अनगिनत लोगों की मदद की है जिन्हें मृत्यु की भावना से छूटने की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने उसे आमंत्रित किया था। उन्होंने स्वयं पर एक अभिशाप आरोपित किया और हमने एक खूबसूरत पद देखा है जिसने सैकड़ों लोगों की मदद की है। मैं आपको ये बताऊंगा। भजन 118 और 17 वचन, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा
और परमेश्वर के कामों का वर्णन की घोषणा करता रहूंगा। यदि अपने स्वयं के बारे में मैंने एक विरोधात्मक बात कही है, यदि आपने स्वयं के बारे में एक निषेधात्मक बात कही हो, यदि आपने अपने ऊपर नकारात्मक बातें डाली हो, तो आपको उसे सकारात्मक के द्वारा रद्द करने की जरूरत है। आप देखें, एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में आप जानते हैं कि पतरस ने 3 बार प्रभु को जानने से इनकार किया कि वे प्रभु को जानते थे। बाद में पुनरुत्थान के बाद गलील की झील के किनारे यीशु ने पतरस से व्यक्तिगत बात की और 3 बार उसने पूछा, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? उसने पतरस से 3 बार स्वीकार करवाया कि वह उससे प्रेम करता है। उसने ऐसा क्यों किया? पतरस को उन नकारात्मक वक्तव्यों को रद्द करना था जो उसने क्रूसीकरण से पूर्व कहे थे। देखा, अतः यदि हमने कुछ नकारात्मक कहा है और हम पर कुछ अंधेरा छाया है, तो हमें नकारात्मक को रद्द करने सकारात्मक द्वारा उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। और यह पद एक सिद्ध पद है, मैं न मरूंगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप कभी नहीं मरेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह है कि आपके समय से पहले शैतान आपको मारने नहीं पाएगा। मैं न मरूंगा परंतु जीऊंगा और प्रभु के कामों का प्रचार करूंगा। और मैं समझता हूँ कि हम सभी के लिए यह कहना अच्छा होगा। पहली बार आप मेरे पीछे इसे कहें, मैं न मरूंगा परंतु जीऊंगा और प्रभु के कामों का प्रचार करूंगा। अब आइए हम सब यह कहें, मैं न मरूंगा परंतु जीऊंगा और प्रभु के कामों का प्रचार करूंगा। अब यह कहना आपके जीवन की नियति को बदल सकता है। पहली बार आप मेरे पीछे इसे कहे, मैं न मरूंगा परंतु जीऊंगा और प्रभु के कामों का प्रचार करूंगा। अब आइए हम सब यह कहें, मैं न मरूंगा परंतु जीऊंगा और प्रभु के कामों का प्रचार करूंगा। अब यह कहना आपके जीवन की नियति को बदल सकता है। ठीक है, आइए हम एक दूसरे उदाहरण पर चले। यहूदा इतिहास की महान त्रासदी। मत्ती 27 में यीशु पिलातुस के सामने है और पिलातुस उसे छोड़ने का विचार कर रहा है। हम मत्ती अध्याय 27, 24 और वचन में पढ़ते हैं। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। यह क्या है? यह एक अत्यारोपित अभिशाप है। यहूदियों इतिहास के महान त्रासदी है और उन शब्दों के द्वारा यहूदी इतिहास की त्रासदी का ताना बाना बुना गया जो कि 19 सदियों तक चलाया गया। कैसा सबक कि स्वयं के बारे में गलत बातें नहीं कहना है। मैंने पिछले सत्र में आपको बताया कि परमेश्वर अब्राम को श्राप के विरुद्ध सुरक्षित रखा था। उसने कहा, जो कोई तुम्हें श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। केवल एक ही क्षेत्र है जिसमें परमेश्वर यहूदियों को बचा नहीं पाया, उनसे स्वयं से। और हमारे जीवन में कई बार यह सच होता है, जो कुछ हम स्वयं के बारे में कहते हैं उसे छोड़कर परमेश्वर हमें सब बातों से बचा सकता है। जो हम अपने बारे में कहते हैं उसके अलावा परमेश्वर हम सब से बचा सकता है। तब हम श्राप के अगले सामान्य कारण पर चलते हैं। यह वह है जिसे मैं गैर धर्म शास्त्रीय वाचा कहता हूँ। निर्गमन 23 अध्याय 32 वचन में उन लोगों के संबंध में जिन्हें इस्राएल को कनान से बाहर निकालना था, अर्थात उन सबको मूर्ति पूजक लोग जो जीवित परमेश्वर के विरुद्ध पूरे विद्रोह में जीते थे। मूसा ने कहा, तू न तो उनसे वाचा बांधना और उनके देवताओं से। आपने समझा? यदि लोगों के झूठे ईश्वर है और आप उन लोगों के साथ वाचा बांधते, उनके देवताओं के साथ भी वाचा बांधते हैं, तो अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो मेरा विश्वास है कि किसी को बुरा नहीं लगेगा, और इसलिए ऐसा कहता हूँ कि मैं बस लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। पश्चिमी दुनिया में हमारी समकालीन संस्कृति में उसका एक बहुत ही सामान्य उदाहरण मुक्त राजगिरी है, क्योंकि जो व्यक्ति राजमिस्त्री बनता है वह ये उन लोगों से एक वाचा बांधता है
जो मिस्त्री है, राजमिस्त्री आपको बताएंगे कि यह भेद, यह एक रहस्य है। राजमिस्त्री आपको बताएंगे कि यह भेद है, किंतु यह है नहीं। 1950 के दशक में ब्रिटेन में हन्ना नामक एक एंग्लिकन पादरी के द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया जिसका नाम डार्कनेस विजिबल था, जो राजमिस्त्री के सभी प्रमुख अनुष्ठानों का वर्णन करती है। और 30 वर्षों के दौरान किसी भी राजमिस्त्री ने कभी उसे चुनौती नहीं दी। जब आप एक राजमिस्त्री बन जाते हैं तो यदि आपने वे भेद बता दिए तो अपने ऊपर एक श्राप की घोषणा करनी होती है और इसमें उसकी जीभ कटवा दी जाएगी और दाएं बाजू में काट कर और आपके शरीर के बाएं कंधे पर फेंक दिया जाएगा और आपकी देह को उस स्थान पर नग्न किया जाएगा जहां हर 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा हो रहा है। जैसी बातें शामिल है, ये सभी स्वयं आरोपित श्राप है। यह एक मूर्ति पूजक धर्म है। यह 32वीं डिग्री रॉयल आर्च डिग्री में स्पष्ट है, जो जुबुलून नामक किसी व्यक्ति को स्वीकार करता और उसकी पूजा करता है, जो कि यहोवा, बाल और ओसिरिस का मिश्रण है। और इस प्रकार बाइबल के सच्चे परमेश्वर के साथ 2 देवताओं की मूर्ति को मिला दिया गया था, जिसकी भर्त्सना परमेश्वर ने पूरी तरह की थी। जब आप उसके साथ वाचा बांधते हैं तो आप उन देवताओं के साथ वाचा बांधते हैं। काफी अनुभव के आधार पर मैं यह कह रहा हूँ, मैं सारे अनुभवों को संबंधित करने में समय नहीं लगा रहा हूँ, परंतु मैं केवल एक ही बात करूँगा। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3 या 4 साल पहले एक रविवार की सुबह रूथ और मैं एक कलीसिया में सेवा कर रहे थे। लगभग 18 वर्ष की एक युवती अपने छोटे बच्चे को लेकर शिशु के लिए प्रार्थना हेतु आगे आई और आप कह सके थे कि शिशु 6 दिन की थी, लेकिन उसने कहा कि 6 सप्ताह की है। हमने कहा कि समस्या क्या है और उसने कहा कि वह कोई भोजन नहीं लेती है। अतः हमने जब प्रार्थना की, परमेश्वर की सामर्थ उतरी और युवती फर्श पर गिर गई। रूथ ने शिशु को उसके हाथ से ले लिया और उसे थाम लिया। जब वो फर्श पर लेटी हुई थी तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रूथ को ज्ञान का एक वचन दिया जो उसकी सेवा कर रहे थे। उसने कहा कि उसके पिता एक राजमिस्त्री है। उस शक्ति पर प्रहार करो। जिस क्षण वे उसके विरुद्ध आए, वह युवती उस शक्ति के अधीन चित्कार करने और ऐंठने लगी और जो वे सेवा कर रहे थे वह एक लंबी चीख के साथ उससे मुक्त हो गई। किंतु उल्लेखनीय बात यह थी, रूथ की बाहों में शिशु भी उस क्षण वैसी ही चीखी। तो केवल माँ ही नहीं बल्कि बच्ची भी मुक्त हो गई। उस शाम लगभग 6 घंटे बाद लौट आए और हमने माँ से पूछा कि बच्ची कैसी है। उसने कहा कि सुबह से 3 दूध की बोतल पी चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह तथ्य देखें कि राजमिस्त्री में पिता की भागीदारी के कारण पुत्री और पोती पर श्राप आया था। मेरा तात्पर्य है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको आधा दर्जन अन्य विशिष्ट उदाहरण दे सकता हूँ। इसका असर परिवार पर होता है, यह वंशजों पर असर होता है, यह पति या पत्नी पर असर होता है, यह रिश्तेदारों को प्रभावित करता है। अन्य तरीके हैं जिससे इस प्रकार के श्राप आते हैं। जनजातीय समाजों में आमतौर पर एक शिशु या युवा व्यक्ति को कुछ निश्चित संस्कारों द्वारा कबीले में सम्मिलित किया जाता है। बहुधा चमड़ी पर काटा जाता है या चमड़ी के नीचे पाउडर डाला जाता है। यह उस व्यक्ति को श्राप के अधीन ले आता है जो मूर्ति पूजक है, जो उस कबीले का केंद्र बिंदु है। फिर से यद्यपि मैं चाहता हूँ, लेकिन उदाहरण देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और फिर शैतान के सेवकों के द्वारा कहे गए श्राप भी है, और ऐसे सेवकों के लिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्द भी है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी में हम उन्हें विच डॉक्टर, डायन कहते हैं। अमेरिका में वे उन्हें चिकित्सा पुरुष कहते हैं। स्वाहिली में यह उमचावा कहा जाता है। लुओ लोगों की भाषा में लुओकी कहा जाता है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो मॉरिसो के बीच यह
तो महंगा कहा जाता है। अनेक भिन्न भिन्न लेबल और शैली में यह समान बात है कि ऐसे लोगों के पास वास्तविक अलौकिक सामर्थ होती है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के पास वास्तविक अलौकिक सामर्थ होती है। उन्हें कम ना आके, यदि आप किसी जनजातीय में मिशनरी बनने जा रहे हैं तो वहां जाकर यह न कहे कि शैतान वास्तविक नहीं है, दुष्ट आत्माएं वास्तविक नहीं है, क्योंकि आपसे अधिक वे जानते हैं कि वे वास्तविक है। आपका संदेश है कि शैतान वास्तविक है, लेकिन मसीह अधिक सामर्थी है। विशेष रूप से यदि आप प्रदर्शित कर सकते हैं तो वे सुनेंगे। मैं समझता हूँ कि मुझे अवश्य ही एक उदाहरण देना चाहिए। फिर से यह जाम्बिया से है। यह उस व्यक्ति के द्वारा हमें लिखित में दिया गया जो इस बात का गवाह था। एक अफ्रीकी मसीह कलीसिया में दो प्राचीन एक दूसरे से जूझ पड़े। यह आपको विचित्र प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह अफ्रीका में एकदम सामान्य बात है। एक प्राचीन झाड़ फूक करने वाले के पास गया कि दूसरे पर श्राप बोले, ठीक है। और जब उसने ऐसा किया तो झाड़ फूक करने वाला बहुत खुश था, क्योंकि और वह एक मसीह था और उसने यह किया। वह बाहर झाड़ी में गया, एक खास प्रकार की मिट्टी लेकर वापस आया, एक हाथ दर्पण पर उसे छिड़का और फिर उसने प्राचीन से कहा, अब मिट्टी साफ करो और मुझे बताओ कि आप क्या देख रहे हैं। और उसने दर्पण में देखा और उसे आईने में उस व्यक्ति का चेहरा दिखा जिसे वह श्राप देना चाहता था। अब झाड़ फूक करने वाले ने कहा, एक चाकू लो और उस दर्पण में काटो। जब उसने ऐसा किया तब आईने में रक्त दिखाई दिया, और जब प्राचीन लौटे तब उन्होंने देखा कि वह दूसरा प्राचीन मर चुका था। आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे हत्या नहीं कह सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि क्यों बाइबल जादू कर्म के लिए मना करती है? इस कहानी के पूरे विवरण के साथ एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया है जो एक मिशनरी है। वह लगभग 70 वर्ष की आयु के है, छोटी उम्र से ही मिशनरी रहे हैं। मेरा कहना है कि उसे कम मत आके। इसका मतलब यह नहीं कि आपको डरना है। यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें शत्रु पर सारा अधिकार देता हूँ। उसने नहीं कहा कि शत्रु के पास सामर्थ नहीं है। वह कहता है, उस सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। यह वास्तविकता को समझना है। आइए बाइबल में एक उदाहरण देके गिनती 22 अध्याय 4 से 6 वचन में यह बालाम की कहानी है। मोआब के राजा ने बालाम को लाने के लिए भेजा, जो एक जादू टोना करने वाला था। एक शक्तिशाली और एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। और 5 पद पर राजा ने बालाम से कहा, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन सब लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह तो मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वो श्रापित होता है। अब यह एक तरफ से नियमित युद्ध अभ्यास था। आज भी आदिवासी समाजों में ऐसा होता है। इतना ही नहीं कि आप दूसरे कबीले से लड़ रहे हैं, बल्कि आपके कबीले का देवता उनके कबीले के देवता से भी लड़ रहा होता। अगर आप अग्रिम विजय प्राप्त कर सकते हैं तो इस युद्ध को जीत सकते हैं। मध्य पूर्व में कोई दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि 77 देशों पर मिस्र के राजा ने श्राप की घोषणा की थी, क्योंकि यदि आप अपने दुश्मन पर श्राप कहलवा सकते हैं तो आप अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। यही सिद्धांत है। सिर्फ एक रोचक उदाहरण, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो बहुत से पश्चित देशवासियों के लिए अपरिचित है। दाऊद और गोलियत के बीच संघर्ष में जब दाऊद गोफन लेकर जाता है और उसके पास कोई हथियार नहीं है तो वह क्रोधित हो जाता है। पहला शमूएल 17 अध्याय 43 वचन। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। क्या आपने समझा? युद्ध में उनके शामिल होने से पहले उसने अपने देवताओं को आह्वान किया और दाऊद ने उत्तर दिया, मैं अपने नाम से तुम्हारे पास नहीं आता हूँ,
परंतु सेनाओं के यहोवा इज़राइल के परमेश्वर के नाम से। देखिए, यह देवताओं के बीच की लड़ाई है और आप जानते हैं कि कौन जीता। परंतु मैं तो आपको इतना मात्र बताना चाहता हूँ कि शैतान के सेवकों को श्राप देने की सामर्थ्य होती है। पुनः मैं ऐसे लोगों के उदाहरण देकर इसका वर्णन कर सकता हूँ जिनकी हमने व्यक्तिगत रीति से सहायता की है। एक अंतिम तरीके का वर्णन व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 26 वचन में किया गया है, जिससे श्राप आ सकता है। पिछला पद कनान के रहने वाले के बारे में कहता है, उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना, तो चांदी व सोना उन पर मढ़ा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तुएं है। तो जब आप अपने घर में कुछ भी ऐसा लाते हैं जो मूर्ति पूजा या मनोगत से संबंधित है, तो आप अपने घर में एक अभिशाप आने के लिए रास्ता खोल रहे हैं। फिर से यह कुछ ऐसा है जिससे हम अक्सर सामना करते हैं। मैं इस तरह की एक सेवा के बाद लोगों को बताता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको एक अभिशाप से मुक्ति की जरूरत है, तो बेहतर है कि आप घर जाएं और जांच करें कि आपने अपने घर में क्या रखा है। देखिए कि क्या कुछ ऐसा है जो प्रभु यीशु को छोड़कर किसी भी अन्य परमेश्वर का प्रदर्शन करता है। मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत है कि मुझे अपने घर में कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो यीशु मसीह का अपमान करता है। मुझे एक त्वरित उदाहरण देने दे। हम अक्सर ऐसे मामले देखते हैं जिससे माता पिता हमसे कहते हैं कि बच्चे रात को अच्छी तरह नहीं सोते हैं, वे बेचैन रहते हैं, वे रोते रहते हैं, वे डरे हुए हैं। इसका एक सामान्य कारण यह है कि उस घर में कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो शैतान को प्रवेश करने का अधिकार दे रहा है। आपका अपने घर के ऊपर से नीचे तक जाने की और तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी बात दूर करने की जरूरत है। किसी भी तरह की अंधविश्वासी बातें, यदि आप बुरी किस्मत के लिए घोड़े की नाल आजमाते हैं तो यह अंधविश्वास है। यह बुरी किस्मत को दूर नहीं करता, यह शैतान के लिए द्वार खोलता है। अब हम वास्तव में महत्वपूर्ण चरम भाग पर आ गए हैं, जो कि यह है कि कैसे एक अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। मैं आपको कुछ सरल निर्देश देना चाहता हूँ। एक बुनियादी स्वरूप है जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, जिसमें 4 शब्द है, जिसमें से प्रत्येक RE के साथ शुरू होता है। पहचानना, पश्चाताप करना, त्यागना, विरोध करना। पहचानिए कि अपनी समस्या क्या है। देखें कि मैंने इन बातों पर यह समय क्यों खर्च किया है। कारण है कि आपकी समस्या को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। दूसरा, पश्चाताप करना। किसी भी बात से पश्चाताप जो आपने किया है, जो कि आप पर अभिशाप लाता है। तीसरा, त्याग करना। घोषणा करें कि आप अब इस बात के अधीन होने नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, उनके देवताओं के सामने न झुके, उनके अधीन न हो, और मसीहों के रूप में हमें ऐसा ही करने का अधिकार है। मैं किसी भी ऐसी बात के अधीन नहीं हूँ जो दूसरे स्रोत से है। मैं इसे इनकार करता हूँ। अब से मुझ में इसका कोई स्थान नहीं है। और अंत में विरोध करना। और यह कुछ ऐसा है जो निरंतर है। विरोध करते रहे, मना करते रहे, और वो बात फिर आप पर कोई नियंत्रण रखे। मुझे उन शब्दों को फिर से कहने दे। पहचानना, पश्चाताप करना, त्यागना, विरोध करना। याकूब 4 अध्याय 7 वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शत्रु के अधीन नहीं, दुष्ट आत्माओं के अधीन नहीं, लेकिन परमेश्वर के, और शैतान का सामना करो। और क्या होगा? तो वह तुम्हारे पास से
भाग निकलेगा। वह क्या करेगा? मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी। कलीसिया कहती है भागना। यह ठीक है, आपने कब शर्तों को पूरा किया, ठीक, परंतु प्रतिरोध करना कुछ ऐसा है जो चलते रहने वाली प्रक्रिया है। यह ऐसा है मानो जोर से हवा बह रही हो तो आपको द्वार बंद रखना है। यदि आप द्वार खोलोगे तो हवा भीतर आएगी। तब मैं कहता हूँ कि अपनी मुक्ति के लिए एक स्पष्ट धर्मशास्त्र सम्मत आधार स्थापित करें। श्रेष्ठतम है गलातियों 3 अध्याय 13 से 14 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष हमें मिल सके। मैं आपको कुछ अन्य पद भी बताऊंगा। इफिसियों 1 अध्याय 17 वचन। हमको उस यीशु में उसके लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त है। कोलोसियों 1 अध्याय 12 से 14 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो क्रूस पर यीशु के कार्य के द्वारा हम अंधकार के अधिकार से, शैतान के अधिकार से छुड़ाए जाते हैं और यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य में स्थानांतरित किए जाते हैं। यह ऐसा है मानो 2 क्षेत्र हो और उनके बीच में एक खाई हो। एक क्षेत्र शैतान का क्षेत्र है, यह क्षेत्र परमेश्वर का क्षेत्र है, परंतु उस खाई के बीच में एक ही पुल है और वह यीशु का क्रूस है। यह आप उस पुल पर चले तो इस राज्य से बाहर निकलकर उस राज्य में जा सकते हैं। यही पर परमेश्वर आपको चाहता है। फिर 1 यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन में दूसरा हिस्सा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। क्या करने के लिए? शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। यही कारण है कि वह आया है। और फिर लूका 10 अध्याय 19 वचन में कहा, मैंने पहले उद्वत किया है। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रोधने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो वे धर्मशास्त्र से बहुत स्पष्ट आधार है। तो जब आपने उस आधार की स्थापना की है, मसीह में अपने विश्वास को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यीशु हमारी स्वीकृति का महायाजक है। यह आपके अंगीकार के आधार पर कि आप उसके बारे में क्या कहते हैं, जिससे वह आपके महायाजक है के रूप में कार्य करता है। तीसरा, आज्ञाकारिता के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। आपको याद है हम आशीर्वाद के लिए कैसे योग्य बनते हैं? हमें क्या करना है? आवाज सुने, वह क्या कहता है उसे करे। इसलिए जब आपने अपनी रिहाई प्राप्त की है, अपने मन को बनाए और स्वयं को प्रतिबद्ध करे कि जो कुछ परमेश्वर कह रहा है उसे सुनना और करना है। अगला कदम किसी भी ज्ञात पापों को स्वीकार करना है, या तो स्वयं आपके द्वारा या आपके पूर्वजों द्वारा, क्योंकि कुछ मायनों में आपके पूर्वजों के पाप आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक अंतर है। आप अपने पूर्वजों के पापों के लिए दोषी नहीं हैं, लेकिन आप उनके द्वारा प्रभावित हैं। क्या आप समझे? आप अपने खुद के पापों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए, अगर आपको पता है कि आपके पूर्वज मूर्ति उपासक थे, क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे या मोर्मोन्स थे, या पूरक सूची में बहुत दूर तक न जाए, परंतु कुछ ऐसा जो पूरी तरह धर्मशास्त्र विरुद्ध है, उससे मुक्त हो, तो आपको अन्य सभी व्यक्तियों को माफ करने की जरूरत है। यीशु ने कहा, जब आप प्रार्थना में खड़े हो तो यदि आपके मन में किसी के खिलाफ कुछ भी है, तो उसने क्या करने के लिए कहा था? क्षमा करे। यह सही है, किसी के भी खिलाफ कुछ भी, यही कुछ भी और किसी को भी अलग नहीं रखता। क्षमा न करना आपके दिल में आपकी प्रार्थनाओं का जवाब पाने के लिए एक बाधा है। अब आप क्षमा करना एक भावना नहीं है, यह एक निर्णय है। मैं लोगों को कहता हूँ कि यह IOU को फाड़ना है। मैं नहीं जानता कि यह बताने के लिए मेरे पास समय है कि नहीं, लेकिन मैं एक औरत के बारे में सोच रहा हूँ। मैं इस पर आदेश दे रहा था
मैं वर्णन कर रहा था कि कैसे बहुत पत्नियां हैं जो अपने पति से दुर्व्यवहार सहती रही है और अब भी सह रही है, क्योंकि उन्होंने अब भी माफ नहीं किया है। और मैंने कहा कि यह इस तरह है, आपके हाथ में अपने पति से मिला IOU का एक पुलिंदा है। मैं तुमसे प्यार, समर्थन, आदर, देखभाल इत्यादि का कर्जदार हूँ। वे पूरी तरह से वैध है, वे कानूनी रहे, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के हाथ में आप उसे दिया गया ज्यादा बड़ा पुलिंदा है। अब परमेश्वर कहता है हम समझौता करें, तुम अपनी सूची फाड़ दो, मैं अपनी सूची फाड़ देता हूँ, परंतु यदि तुम अपनी सूची को पकड़े रहोगे तो मैं अपनी सूची पकड़े रहूंगा। यदि आप क्षमा किए जाना चाहते हो तो आपको क्षमा करना है, आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। खैर, एक संदेश के अंत में मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ उपदेश समाप्त किया था। 30 के आसपास की एक जवान औरत, वास्तव में परिष्कृत स्मार्ट दिखने वाली स्त्री, गलियारे से पुलपिट तक आने लगी। मैं सोच रहा था कि वह क्या करने आ रही है। क्या वह मुझ पर आक्रमण करने या कुछ और करने आ रही थी? उसने ठीक मेरे चेहरे पर देखा और कहा, श्री प्रिंस, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप उपदेश दे रहे थे तो मैंने $30,000 के IOU से छुटकारा पाया। वह घूमी और बाहर चली गई। मेरा मतलब है, मुझे उससे कुछ कहना नहीं पड़ा, उसने संदेश को समझ लिया था। मैं चाहता हूँ कि सबको यह जल्दी मिल जाए, तो आपको अन्य लोगों को माफ करना है। अपने आप या अपने पूर्वजों द्वारा फिर से आप जिम्मेदार नहीं है। आपके पूर्वजों ने जो कुछ किया उसके लिए आप दोषी नहीं है, लेकिन यह आपको प्रभावित करता है। तो फिर आपको सब संपर्क वस्तुओं से छुटकारा चाहिए जिनके बारे में मैं बात करता आ रहा हूँ। यदि आप उन्हें अपने घर में लाते हैं तो आप उनके साथ अभिशाप भी लाते हैं। तो जब आपने उन शर्तों को पूरा कर लिया है, आप यीशु के नाम में अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ आप पृथ्वी पर खोलोगे वह पृथ्वी पर खुलेगा। हम एक पल में यह करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुक्त होने के बाद आपको यहाँ से कहाँ जाना है। मनोगत से आपको सारे संबंध त्यागने हैं, ठीक है? तो फिर आपको सब संपर्क वस्तुओं से छुटकारा चाहिए जिनके बारे में मैं बात करता आ रहा हूँ। यदि आप उन्हें अपने घर में लाते हैं तो आप उनके साथ अभिशाप भी लाते हैं। तो आपने जब उन शर्तों को पूरा कर लिया है तो आप यीशु के नाम में अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांध देंगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ आप पृथ्वी पर खोलोगे वह पृथ्वी पर खुलेगा। हम एक पल में यह करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुक्त होने के बाद आपको यहाँ से कहाँ जाना है। अब आपको कबूल करना है और इब्राहिम की आशीष की उम्मीद करनी है, क्योंकि हम अभिशाप से मुक्त है कि हम इब्राहिम के आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तो रूत और मैं आपके लिए एक पैटर्न के रूप में हमारे आम बयानों में से एक बयान कहने जा रहे थे। हमारे आम बयानों में से एक बयान कहने जा रहे हैं। क्रूस पर यीशु के बलिदान के माध्यम से हम अभिशाप की अधीनता से बाहर आ गए हैं और इब्राहिम की आशीष के अधीन आ गए हैं, जिसे परमेश्वर ने सब बातों में धन्य किया है। परमेश्वर ने आपके लिए यह प्रदान किया है। हम शायद फिर ऐसा करेंगे। धन्यवाद प्रिय। याद रखें कि यह पवित्र आत्मा की आशीष है। दूसरे शब्दों में, यह पवित्र आत्मा है जो आशीष लाता है। यह महत्वपूर्ण है। आपको पवित्र आत्मा के साथ मित्र बनना है। देखो, अगर आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा का सम्मान नहीं करते हैं, वह आशीष को रोक लेता है। उसके पास परमेश्वर के गोदाम की चाबी है। अगर आप खजाना चाहते हैं तो गोदाम के रखवाले को दोस्त बनाएं। और फिर जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मन में घोषणा कर ले कि यह बातों में है,
आप सब एक रात में नहीं पाते, लेकिन आप एक रात में इसके लिए योग्य बन गए हैं। आप समझते हैं? मैं इसे इस तरह रख सकता हूँ, आप में से कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं। आज रात आप यू टर्न लेकर और सही दिशा में बढ़ते जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहुंच गए हैं। आप रास्ते पर है, आपको उस दिशा में बने रहना है। यदि आप इब्राहिम के आशीष में जारी रहना चाहते हैं तो आपको यह सब सुनते और करते रहना है जो कुछ परमेश्वर कह रहा है, और आपको सही स्वीकृति करते रहना है। मुझे लगता है कि मैंने अभी आपसे यह नहीं कहलवाता हूँ, मैं इंतजार करूंगा। यदि आप में से कुछ आज शाम यहाँ है जिन्हें लगता है कि आपके जीवन पर एक अभिशाप की छाया है और किसी प्रकार आप मुक्त होना चाहते हैं, तो मैं रिहाई की प्रार्थना में आपका नेतृत्व करना चाहता हूँ। आपको मरियम की कहानी याद है जो मैंने आपको बताई थी, जिसने प्रार्थना पड़ी और पूरी तरह से चंगी हो गई। मैं आपसे चंगाई का वादा नहीं कर रहा हूँ, वह परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन यदि आपकी बीमारी एक अभिशाप के कारण है, अगर आप अभिशाप से मुक्त हो गए हैं तो आप अपनी बीमारी से चंगे हो गए हैं। अतः अगर आप में से जो चाहते हैं कि आपकी अगुवाई करूं, हमारे पास बस कुछ ही क्षण बाकी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए और मैं एक प्रार्थना में आपका नेतृत्व करता हूं। यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन, आपके परिवार, आपके घर पर अभिशाप की कोई छाया है, मुझे आपसे कहना है कि आप इसे कहे बिना नहीं रह सकते हैं। मेरा मतलब है आपके पास किसी भी तरह ज्यादा नहीं है। तो क्या ये सच है? शायद। ठीक है, मुझे बहुत ही शीघ्रता से आपको उन चरणों को बताने दीजिए जिनमें से मैं आपको ले जाने वाला हूँ। सबसे पहले हमने एक बहुत ही स्पष्ट धर्मशास्त्र सम्मत आधार तैयार किया है। अब आपको मसीह में अपने विश्वास का अंगीकार करने, आज्ञाकारिता में स्वयं को समर्पित करने, अपने या पूर्वजों को किसी ज्ञात पश्चात का अंगीकार करने की जरूरत है। जब आप ऐसा करते हैं तब शांत भाव से उनका अंगीकार करने के लिए मैं आपको कुछ क्षण दूंगा। तब अन्य सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दे और थोड़ी क्षमा के लिए मैं आपको कुछ क्षण दूंगा, और तब अपने या पूर्वजों के द्वारा तंत्र मंत्र के साथ हर प्रकार के संबंध को त्याग दे। सारे संपर्कों से दुष्ट होने के लिए अपने आप को समर्पित करे और तब यीशु के नाम में स्वयं को मुक्त करे। ठीक, अब मैं तो बस आपको शब्द देने जा रहा हूँ। आप मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, और वही है जो उत्तर देता है। मैं नहीं, मुझ में सामर्थ्य नहीं, उसके पास है। ठीक, मेरे पीछे इन शब्दों को कहिए। प्रभु यीशु मसीह, मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर तक के लिए एक ही रास्ता है कि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु सही, पुनः मृतकों में से जी भी उठे, कि क्रूस पर मेरे हर अभिशाप के लिए आप अभिशाप बनाए गए, जो कि मुझ पर था। प्रभु मेरे द्वारा या मेरे पूर्वजों द्वारा किए गए किसी भी पाप को मैं मान लेता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को भी क्षमा करता हूँ जिसने मुझे नुकसान पहुँचाया है या मेरे साथ गलत किया है। मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। अब उसे धन्यवाद देना शुरू करें। यह विश्वास की पक्की अभिव्यक्ति है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अब आइए अपनी अच्छी स्वीकृति करें। रूथ,
आइए और पुनः मेरी सहायता कीजिए। अब मैं मानता हूँ कि यह कहने के लिए आप पूरी तरह हकदार हैं। आप जानते हैं कि हम क्या कहने जा रहे हैं। आप तैयार हैं? क्रूस पर यीशु के बलिदान के माध्यम से हम अभिशाप की अधीनता से बाहर आ गए हैं और इब्राहिम की आशीष के अधीन आ गए हैं, जिसे परमेश्वर ने सब बातों में धन्य किया है। अब यह एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसे हमने आराधना में कर लिया है कि किसी की ओर मुड़े और खुद के बारे में उनसे यह कहे, ठीक है तो किसी को खोजे। अगर आप में से सिर्फ 2 है तो एक दूसरे के सामने करे। अगर आप में से 3 हैं तो एक दूसरे का सामना करें। और आप एक वचन में यह कहने जा रहे हैं, हम आपको शब्द दे देंगे। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, किसी को देखने के लिए चुने। आप तैयार हैं? क्रूस पर यीशु के बलिदान के माध्यम से हम अभिशाप की अधीनता से बाहर आ गए हैं और इब्राहिम की आशीष के अधीन आ गए हैं, जिसे परमेश्वर ने सब बातों में धन्य किया है। अब बस परमेश्वर को शुक्रिया अदा करने के लिए थोड़ा समय ले। यह विश्वास की सरलतम अभिव्यक्ति है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। याद रखें, आपने यू टर्न लिया है। अब सही दिशा में चलते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे।